नमस्कार, मैं हूं महेंद्र यादव। नेशनल इंडिया न्यूज के स्पेशल शो जनता की पुकार में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था की। जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछले दिनों मैनपुरी में प्रजापति परिवार के एक पूरे परिवार को घर में बंद करके जिंदा जला दिया गया। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई और बाकी 2 लोग बचे हैं, उनकी हालत काफी गंभीर है। इसके पहले प्रतापगढ़ में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी जी। कुर्मी परिवार के ऊपर एक काफी जानलेवा हमला हुआ था। एक और घटना भी प्रतापगढ़ में ही हुई थी। आगरा में भी एक कुशवाहा जाति के एक लड़की के साथ वारदात हुई। गोरखपुर में भी ऐसी वारदातें हुई। मतलब पूरे प्रदेश में कई तरह की ऐसी लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं उस दौर में हो रही हैं जबकि ये दावा किया जा रहा है तमाम जगह से, तमाम स्टेट्स में, कि लॉकडाउन के दौरान अपराध कम हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखें तो स्थिति दूसरी होती जा रही है। लगातार यहाँ पर अपराध बढ़े हैं और इनमें अगर ध्यान से देखें जी, और अगर ध्यान से देखें तो इनमें एक जातिगत एंगल भी दिख रहा है। खास तौर पर ज्यादातर इसमें जो SC, ST और OBC के जो पीड़ित हैं उनके साथ जब वारदात होती है तो उनको, उनमें जो आरोपी होते हैं उनको एक बचाने की कोशिश भी लगातार होती है। तो इसी मामले पर एक हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटियार जी और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास विभाग में ADG रहे डॉक्टर वरदानी प्रजापति जी, जो इस समय अति पिछड़ा समाज महासभा जो जिसका लखनऊ में मुख्यालय है उसके कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। तो दोनों मेहमानों का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल मैं मैनपुरी की घटना के ऊपर अखिलेश जी आपसे करना चाहूंगा कि मैनपुरी में अभी जो घटना हुई है, एक पूरे परिवार को जिंदा जला दिया गया। मतलब अपराधियों के हौसले कितने बुलंद होंगे ये इस घटना की जो बर्बरता है उससे जाहिर हो रहा है। आपने भी इस पर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी, आपकी पार्टी ने भी काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी, इस पर CBI जांच की भी मांग की। अब इसी सब के कारणों की चर्चा करने के लिए मैं पहला सवाल आपसे करना चाहता हूं कि CBI की जांच क्यों? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस पर विश्वास नहीं रह गया या उत्तर प्रदेश की पुलिस इस मामले की जांच करने में सक्षम नहीं है? अखिलेश। महेंद्र जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था कि प्रतिनिधि मंडल जाके इस घटना की जांच करे। मैं उस प्रतिनिधि मंडल का मैंने नेतृत्व किया। मैं गांव लेके गया, अपने जो प्रतिनिधि मंडल हमारा था पूरे गांव में वो जगह देखी, गांव के लोगों से मुलाकात की। जो राम बहादुर प्रजापति जो मृतक हैं इस घटना में जिनका निधन हुआ, उनके बच्चे से भी मुलाकात की हमने और हमने ये बात महसूस की कि ये जो वातावरण वहां का है वो काफी डरावना है। बच्चे खुल के बोल नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार से बहुत न्याय की उम्मीद नहीं करी जा सकती, क्योंकि एक जाति विशेष के लोग पूरे राज्य में इस दबंगी का काम करते हुए दिख रहे हैं। तो मैंने ये मांग की है कि यहाँ पे CBI से जांच करी जाए, क्योंकि ये जो वर्ग है, जिस वर्ग पे ये उत्पीड़न इन्होंने किया है, जो परिवार है, ये अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम परिवार नहीं है। इनकी आवाज इतनी मजबूत नहीं है कि सामंतों के साथ जूझ सके, लड़ सके और न्याय के लिए गुहार लगा के, अगर प्रशासन और उस जो तबका है जिसने इन पे अत्याचार किया है वो नहीं समझे तो न्याय के लिए आगे जा सके। तो हमें लगता है कि CBI इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है जिससे न्याय की उम्मीद की जा सकती है। जी। डॉक्टर वरदानी, आपसे मैं एक घटना के पीछे जानना चाहता हूं कि देखिए, जैसे ऑल ओवर जो उत्तर प्रदेश में अपराधों का जो परिदृश्य है उसमें ना केवल SC और OBC त्रस्त हैं, बल्कि कई वारदातें ऐसी भी हुई हैं जिनमें सवर्ण तबके के लोग भी अपराधों के शिकार हुए हैं। लेकिन एक फर्क देखने में आता है, जब किसी सवर्ण के साथ में अगर कोई बेइंसाफी हो रही है तो सरकार फौरन मुआवजा देने के लिए आगे आ जाती है।
पीड़ित जो आरोपी होते हैं उन पर तो कार्रवाई करने में तेजी जी दिखाती जी ही है, मुआवजा भी देती है, करोड़ों रुपए के मुआवजा देती है, जी और परिवार को के एक सदस्य जी को जी या दो सदस्यों को नौकरी भी दे रही है। लेकिन जब पीड़ित ये होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ओबीसी के होते हैं, तब सरकार इस मामले में कुछ नहीं बोलती, उसके पास बजट की कमी हो जाती है। हमने झांसी में भी देखा, जहां पर पुष्पेंद्र यादव का जो जी एनकाउंटर जी जी किया गया था, और भी जहां भी वारदातें हुई है वहां पर ऐसा जी नहीं हो रहा है। इस मामले में भी लोगों ने मांग की है, जी जी आप लोगों ने भी मांग की है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो लोग गए वहां पर पदाधिकारी, उन्होंने भी मांग की, समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी कटियार जी साथ में बैठे हैं, इन लोगों ने भी मांग की कि जी यहाँ भी पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए, पर्याप्त सुरक्षा दी जाए, उनके घर के जी सदस्यों को, जो भी सक्षम है, जो बच्चे हैं, जी उनको नौकरी दी जाए। लेकिन ऐसा इसमें सरकार इस जी मामले में भेदभाव करती है। आपका क्या कहना है इस पर? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं एक इसमें उदाहरण देना चाहूँगा। पिछले साल लखनऊ में एक तिवारी जी थे जो रात के जो है 1 बजे अपनी दोस्त के साथ जा रहे थे। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया था, वो रुके नहीं, गाड़ी बढ़ा दी। पुलिस की दोष नहीं था इसमें, और उनके सर पर गोली लगी। उनको 50 लाख रुपए जो है उस परिवार को दिए गए। उनकी जी जो पत्नी थी उनको जो है क्लास 2 की नौकरी दी गई जो है, और उनको एक मकान दिया गया। परंतु जब यही घटनाएं ओबीसी या अति पिछड़े समाज के साथ होती हैं तो देना तो दूर रहा, उनको जो है हैरेस किया जा रहा है। मैं आपको एक घटना बताऊं, इलाहाबाद की जो है, जो साहू परिवार के साथ घटी थी, जूड़ापुर इलाहाबाद में 4 लोगों का मर्डर हुआ था उसमें, रेप करने की वजह से। और कितने जी साहू समाज ने जो है धरना प्रदर्शन किए लखनऊ में, और स्थिति ये हुई कि अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुआवजा देना तो बहुत दूर की बात है, कि मुआवजा और नौकरी तो बहुत पक्षपात हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर जगह यही हाल प्रजापति समाज के ऊपर है। ये तो एक घटना है अभी जो पूरे परिवार को जलाया गया। इसके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं रेप केसेस की जो है, जिसमें जो पीड़ित परिवार है उसको धमका करके जो है और समझौते किए जा रहे हैं, डराया जा रहा है, एफआईआर को बदला जा रहा है। क्योंकि ये जो कुम्हार समाज है, एक तो ज्यादातर अशिक्षित है, गरीब है, जी परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो बहुत जल्दी जो है जी समझौता डरता है कि मैं गांव से बाहर निकाल दिया। बहुत सारी घटनाएं अभी बांदा में जो है, पपरेंदा गांव में एक गोमती प्रजापति है, उसके ऊपर रेप केस हुआ, अपराधी घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। पिछले साल बांदा में ही स्वतंत्रा प्रजापति ललौली बिसंडा बांदा में उसके गुप्तांगों में डंडा डाल करके जो है एक क्षत्रिय समाज ने जो है, उनका कुछ भी नहीं हुआ अभी तक जो जी है। ये ऐसी बहुत एक बहुत लंबी सूची है, नहीं जो बहुत है लंबी सूची है अभी अखिलेश जी। कुछ ही दिन पहले जो है करुण, हाँ लंबी सूची है, बहुत बहुत लंबी सूची है। लंबी सूची है। हाँ, और लेकिन यहाँ कुमार पर मैं ये चमेली कहना, हो चाहे तमेली थोड़ी, हो, मैं सभी एक डरे सवाल हुए हैं और बड़ी जी स्थिति खराब। जी, मैं हेलो। अखिलेश जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। जी हाँ, समझ गया आपकी बात। अखिलेश जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। अखिलेश जी, जब से भाजपा की सरकार आई है तभी से देखें तो, और जैसा कि अभी डॉक्टर बरदानी ने एक बहुत लंबी सूची गिनाई, और ये सूची एकमात्र हिस्सा है, अगर और देखें तो ये तो सूची बहुत लंबी हो सकती है। लेकिन और जहां भी ये घटना हुई है उन जातियों ने विरोध भी किया है, भले ही उसका असर ज्यादा पड़ा हो, लेकिन विरोध भी किया है। लेकिन एक ट्रेंड ये भी देखने में आया है कि अक्सर जिस जाति के पीड़ित के साथ वारदात होती है, उसी के लोग, उसी जाति के लोग उसका विरोध करते हैं, जबकि इन सभी जातियों को, सारी ओबीसी जातियों को, सारी अति पिछड़ी जातियों को, हर तरह की पिछड़ी जातियों को और एसटी को मिलकर साथ में एक्शन करना चाहिए। लेकिन ये स्थिति नहीं बन पा रही है। तो ऐसी स्थिति से कैसे निपटेंगे आप? भारत, महेंद्र जी, जातियों का देश है। बिल्कुल। जब यहाँ पे किसी जात विशेष पे कोई उत्पीड़न होता है या कोई घटना घटती है, तो उस जात विशेष के जो भी देश में, प्रदेश में नेता है, वो अपनी संवेदना और सहायता के लिए आगे आते हैं,
जो कि एक स्वाभाविक सी घटना है। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी चाहे बैकवर्ड के साथ हो, चाहे दलितों के साथ हो, चाहे जनरल कास्ट के भी लोगों के साथ हो, अन्याय अगर किसी भी परिवार, जाति, धर्म, संप्रदाय के किसी भी तबके के साथ हो, हम आवाज उठाने का काम करते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी वर्तमान में विपक्ष की भूमिका में है। दूसरी बात, जो आपके जो शब्द हैं महेंद्र जी, जिस सत्ता के शिखर पे जो व्यक्ति बैठा है उसका चरित्र जैसा है, उसके समाज का चरित्र गांव में वैसा हो जाता है। वो ऊपर बैठ के उत्पीड़न कर रहा है, उसके लोग नीचे बैठ के उत्पीड़न कर रहे हैं। अगर वो ऊपर बैठ के त्याग और समानता और भाईचारा और बराबरी की फीलिंग, एक व्यवहार से, एक मानसिकता से काम करते, तो उनके लोग जमीन पे भी ये संदेश लेके जाते। लेकिन दुख की बात है कि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो हम ये मानते हैं। अब क्या रणनीति अपनाएंगे मैनपुरी के मामले में? समाजवादी पार्टी आगे क्या करने जा रही है? समाजवादी पार्टी ने, जब मैं डेलीगेशन लेके गया तो मैंने वहां एसपी से भी बात कही, मुलाकात करी। मैंने एसपी से भी कहा कि आप तो संपन्न हैं, ताकतवर है, ये जिस तबके के साथ अन्याय हुआ है ये विरोध करने की स्थिति में नहीं है, और आप जिस पद पे बैठे हैं कम से कम इनकी तो आवाज बनिए, जो संविधान आपको जिम्मेदारी देता है। बिल्कुल। आप अपनी मानवता की भी बात सुनिए, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें और अपने जमीर को भी पूछें कि इन लोगों के साथ आपको खड़ा होना चाहिए, इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तो उन्होंने ये मुझे आश्वासन दिया कि साहब अपराधी कोई छूटेगा नहीं। लेकिन उनकी बात के अलावा जो वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपराधियों को बचाने की, एक संजय टायसन नाम का एक बंदा, एक व्यक्ति जिसकी चर्चा में जिसका नाम आया है, उस पे अभी कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ पूछताछ चल रही है। समाजवादी पार्टी वहां पे संघर्ष करेगी कि अपराधियों को से कड़ी सजा दी जाए और उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिले, और जो भी पीड़ित परिवार है उसे 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। डॉक्टर वरदानी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। हेलो वरदानी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो जैसे राज्य पिछड़ा आयोग है या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसके कई प्रतिनिधि वहां पर मैनपुरी में, खरपरी गांव में गए भी हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है, लेकिन इन सब आयोगों की भूमिका क्या है? कितने कारगर साबित हो पा रहे हैं? ये आपके यूपी के माटीकला बोर्ड के पदाधिकारी भी गए, वो भी नाराज हैं, लेकिन इनका कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है, जबकि ये सरकार से जुड़े लोग हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी एक बीडी प्रजापति जो हैं, उत्तर प्रदेश जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके सदस्य हैं, उनको हमने चिट्ठी भी लिखी, उनको हमने फोन से भी कहा कि आपके पास जो है अधिकार होते हैं, आप जो है शासन को लिखिए, पूछिए। और जो माननीय अखिलेश जी ने अभी कहा कि 50 लाख रुपए, हमने भी 50 लाख रुपए की मांग की हुई है। एक सदस्य, क्योंकि परिवार पूरा जो है उनका नष्ट हो गया है, जो है एक सदस्य को कम से कम नौकरी दी जाए जो है, और इस मामले की सीबीआई जांच जरूरी है, क्योंकि इसमें जो फंसाया जा रहा है वह पिछड़े वर्ग के लोगों को ही सामने लाया जा रहा है, जबकि असली अपराधी जो है कहीं ना कहीं जो है बच रहा है, जो है उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसी जानकारी में आया है। तो इसलिए इसकी सीबीआई जांच जब तक नहीं होती तह तक नहीं पहुंच सकते हम लोग। जो है आंसू पोंछने के लिए तो जो है राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वो भी गया हुआ है, परंतु उससे कुछ होता नहीं है। 20,000 रुपए उन्होंने दिए हैं, शायद व्यक्तिगत तौर से दिए हैं। उनसे भी हमने मांग की है कि इससे बात नहीं बनेगी जो है, और ये केवल प्रजापति समाज नहीं, हम सारा जो है जो पिछड़ा वर्ग है वो डरा हुआ बैठा हुआ है, और विशेषकर प्रजापति समाज तो इस घटना से और जो और भी घटनाएं घट रही हैं उनके साथ जो है ऐसा डरा हुआ है कि वो सही बात तो बोल ही नहीं रहा है, जैसा अपराधी चाहते हैं वैसा ही जो है वो बोल रहा है। घर से निकलना भी बाहर मुश्किल है, बल्कि जिसके साथ घटना हुई है वो गांव में रहना भी नहीं चाहता। जी जी जी।
तो हमने तो उत्तर बिल्कुल, प्रदेश जी का जो आयोग है उससे भी मांग की है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग की है, और जी हमने भारत सरकार में जो गृह मंत्री हैं उनसे अनुरोध किया है कि हमको डेलीगेशन को जो है मिलने का मौका दीजिए, ताकि हम जो है अपनी बात रह सकें, क्योंकि पूरे देश में जो है, पूरे देश का प्रजापति समाज जो है डरा हुआ है इस समय, और बहुत स्थिति जो है खराब है। और अगर समाज ही डर जाएगा तो वो क्या करेगा, कैसे खड़ा होगा? जी जी, बिल्कुल सही कहा है आपने, बहुत सही बात कही कि अगर समाज ही डरा हुआ होगा तो फिर वो कैसे विकास करेगा, और कैसे हाँ, जो इस समय ऑल ओवर देश में जो संकट चल रहा है, पूरी दुनिया में संकट चल रहा है, और बाकी जो समस्याएं हैं उनका मुकाबला कैसे कर पाएगा। निश्चित तौर पर उत्तर बिल्कुल प्रदेश की घटनाएं लगातार चिंता का विषय हैं, और इनमें अगर जो जो जातीय एंगल भी दिख रहा है, ये और ज्यादा चिंता का मुद्दा हो सकता है हमारे लिए और पूरे प्रदेश के लिए। प्रदेश की सरकार का ये कर्तव्य है कि लोग सबसे पहले तो किसी भी तरह से जाति के आधार पर भेदभाव बिल्कुल ना होने दें, और अगर जहां भी जो वंचित तबका है, जो कमजोर तबका है, उसके साथ में अगर अन्याय हो रहा है तो आगे बढ़ के कार्रवाई करें। आप दोनों मेहमानों ने इस कार्यक्रम में अपने विचार रखे, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आगे हम फिर से ऐसे ही धन्यवाद। किसी ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा के लिए शामिल होंगे। अखिलेश कटियार जी आपको धन्यवाद, डॉक्टर वरदानी प्रजापति जी आपको भी धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।